हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटेरियन लिविंग। आज का वीडियो कैलाथियास के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर है। कैलाथिया क्यों मरते हैं, क्यों या फिर कैलाथिया की पत्तियां है वो पूरी तरह से क्यों चली जाती है, इसके ऊपर ये वीडियो है। 2 महीने पहले मेरे जो कैलाथियास है उनमें से ये 2 प्लांट, जो एक वाइट फ्यूजन है और एक स्ट्रोमैथी है, ये दोनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। ये वाइट फ्यूजन के सारे पत्ते ऐसे पीले होके चले गए थे और पूरा प्लांट ऐसे ड्राई होके सारी पत्तियां इसकी ड्राई होना स्टार्ट हो गई थी। और जो लीव्स का जो स्टॉक होता है जहाँ पर लीफ जॉइंट होता है वो भी ये ऐसे ड्राई होके पत्तियां गिरना स्टार्ट हो गई थी। तो 2 महीने पहले ये सारा प्लांट ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पूरा चला गया और ट्रीटमेंट के बाद 15 डेज बैक ये नया शूट आया है। इसमें ये देखिए, ये नया शूट है इसका और इस नए शूट में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। तो इसके हम रीजंस जो है और उसके ऊपर क्या आपको सॉल्यूशन, उसके ऊपर आपको क्या सॉल्यूशन है वो मैं बताने जा रही हूँ। ये स्ट्रोमैथी के प्लांट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पूरा प्लांट, ये देखिए, ये मदर प्लांट का एक ही पत्ता रह गया है। ये पूरा पॉट, इस पूरे पॉट में स्ट्रोमैथी के बहुत सारे शूट्स थे, बहुत ही बड़े बड़े पत्ते थे। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ प्लांट था। लेकिन 2 महीने पहले एक एक करके ऐसे शूट्स इसके सारे ड्राई होते चले गए। उनमें से कुछ यहाँ अभी भी है और ट्रीटमेंट के बाद ये प्लांट फिर से इसके नए शूट्स आना स्टार्ट हो गए और ये प्लांट पूरी तरह से मेरा नया रिवाइव हो गई। तो ये जो कैलाथियास होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है पानी के लिए। तो जब भी आप इसको वाटरिंग करते हैं तो ज़्यादा वाटरिंग भी इसको सहन नहीं होती, सूट नहीं करती, और जो अंडर वाटरिंग या फिर कम जो वाटरिंग होती है वो भी सूट नहीं करती। तो ये इस पॉट में प्रॉब्लम हो गया था ड्रेनेज होल का। इसके ड्रेनेज होल्स ब्लॉक हो गए थे और पानी ठहरने लगा था इसके पॉट में, इसलिए ज़्यादा वाटरिंग की वजह से ये सारे पत्ते ऐसे पहले विल्ट होने लगते हैं और उसके बाद ये सूखने लगते हैं या फिर येलोइश होने लगते हैं। इसमें पूरे येलो तो नहीं होते, लेकिन ऐसे पेल होके सारे गिरने लगते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि पॉट में ज़्यादा पानी ठहर रहा है, अच्छी तरह से इसका ड्रेनेज नहीं हो रहा है पानी का, इसलिए ड्रेनेज होल को आप खोल कर दीजिए और उसकी जो ऊपर की मिट्टी होती है वो आप सारी ऐसे लूज़ कर दीजिए और थोड़ी सी एरिएशन जहाँ हो ऐसे इस प्लांट को रखिए। मेरा ये प्लांट घर के अंदर था और थोड़ा सा एरिएशन भी कम हो रहा था ऐसा लगता है उस जगह पे, इसलिए ये सारा प्रॉब्लम इस प्लांट में आ गया। अब जब से मैंने इसकी प्लेस चेंज कर दी और बाहर शिफ्ट कर दिया जहाँ पर अच्छा एयर फ्लो हो और ड्रेनेज होल इसका अच्छी तरह से मैंने ओपन कर दिया, पानी अच्छी तरह से ड्रेन जब होने लगा तो ये प्लांट फिर से रिवाइव हो गया और इसके नए ये शूट्स आने लगे। जो नए शूट्स आए उसमें भी कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर इस मिट्टी में मिलाया था, पहले भी मिलाया था पॉटिंग के वक्त और अभी भी मैंने 2 महीने पहले एंटी फंगल पाउडर भी डाल दिया, ताकि जो वाटर लॉगिंग हो रहा था इस प्लांट में उसकी वजह से अगर फंगस कहीं डेवलप होना स्टार्ट हो गई हो तो वो चली जाए। इसलिए तो आप जब भी आपका प्लांट ऐसा मरने लगा या फिर लीव्स सारे ड्राई होने लगे, पूरी तरह ड्राई भी नहीं होते लेकिन ऐसे विल्ट होते पहले और बाद में ये सारे सूखने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि इसमें वाटर लॉगिंग हो रहा है। और ज़्यादा दिन तक वाटर लॉगिंग होते रहा तो इसमें फंगल इन्फेक्शन होता है और फंगल इन्फेक्शन के बाद आपको पॉट को रीपॉट करना पड़ता है। थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन है तो प्लांट सर्वाइव कर जाता है, ऊपर से एंटी फंगल पाउडर या सॉल्यूशन डालने के बाद आपका प्लांट फिर से रिवाइव हो सकता है। तो ये पहली बात आप ध्यान रखिए, वेल ड्रेन पॉट होना चाहिए।
और उसके बाद फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ये जो प्लांट है इसमें जो मैंने दिखाया है, इसके लीफ के जॉइंट में ये लीव्स ड्राई हो जाते हैं और उसके बाद गिरने लगते हैं। तो देखिए सारे मेरे पहले वाले शूट्स हैं ये मदर प्लांट के, ये सारे चले गए हैं और जब से मैंने इसको ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया तब ये नया शूट आया। इसमें वाटर लॉगिंग का तो प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहा था। तो मैंने चेक किया तो ह्यूमिडिटी की वजह से ये प्लांट ऐसा हो गया है। मैंने इस प्लांट को जहाँ पे रखा था घर के अंदर, वहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर यानी कि हवा ऐसी ज़्यादा एरिएशन नहीं होता था उसकी जगह पर, और टेम्परेचर भी ज़्यादा ठंडा नहीं रहता था, इसलिए ये विंडो के पास था और वेस्ट विंडो के पास था। इसलिए शाम की जो धूप होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है, उसी की वजह से तेज़ धूप और लो ह्यूमिडिटी की वजह से ये प्लांट ऐसा हो गया मेरा। तो आप ध्यान रखिए कभी भी जब आप अपने प्लांट को आप प्लेस चेंज करते रहना चाहिए। और जहाँ स्पेशली वेस्ट विंडो के पास, साउथ वेस्ट विंडो के पास आप मरांटास को थोड़ा सा अवॉइड ही कर दीजिए रखना, क्योंकि शाम की जो धूप होती है कभी कभी बीच बीच में, अभी बारिश का सीज़न तो है लेकिन बीच में 15 डेज़ बैक से 15 डेज़ थोड़ा सा टेम्परेचर हमारे यहाँ बढ़ गया था, बारिश रुक गई थी और ह्यूमिडिटी लेवल भी काफ़ी कम हो गया था। तो ये इस प्लांट के बारे में मैं कहना चाहूँगी, ये ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से और टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये प्लांट ऐसा हो गया था। वैसे देखा जाए तो मरांटास का मानसून सीज़न बेस्ट सीज़न होता है, नई पत्तियाँ आने लगती है और समर सीज़न के पहले भी, यानी कि विंटर में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है और समर सीज़न के पहले इसकी और भी ज़्यादा पत्तियाँ आने स्टार्ट हो जाती है। मानसून सीज़न इसका ग्रोइंग पीरियड होने के बावजूद मेरे ये प्लांट्स ऐसे हो गए थे, इसलिए मैं मरांटास के जो प्रॉब्लम होते हैं उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया। आप भी ध्यान रखिए प्लांट की पोजीशन वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट विंडो के पास कभी भी मत रखिए, क्योंकि शाम की 4 बजने के आसपास की जो धूप होती है वो बहुत तेज़ होती है और वो आपके प्लांट को डैमेज कर सकती है। और दूसरी बात, वेल ड्रेन होना चाहिए पॉट और ज़्यादा इसमें पानी ठहरना नहीं चाहिए। और वाटरिंग करते वक्त भी आप ध्यान रखिए, इस प्लांट को रेन वाटर ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसलिए मैं 12 महीने यानी पूरे साल तक मेरे प्लांट्स को रेन वाटर दे सकती हूँ, प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आपके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है तो आप प्योर वाटर इसको देना पसंद करें, क्योंकि इस प्लांट को मिनरल वाला पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्लोरीनेटेड वाटर, टैप वाटर तो भी आप थोड़ा सा अवॉइड ही कर दीजिए। अगर टैप वाटर आप डाल रहे हो आपके प्लांट को तो 1-2 दिन बाहर रख दीजिए और उसके बाद जब इसका क्लोरीन की जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है उसके बाद आप वाटरिंग कर सकते हो इस प्लांट को, वो पानी आप इस प्लांट को दे दीजिए। तो ये दोनों प्लांट्स मेरे रिवाइव हो गए हैं। ये वाइट फ्यूजन का भी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है और इसमें भी जो पत्तियाँ आ रही है बहुत ही हेल्दी है और इसमें कहीं भी मुझे लीफ विल्टिंग नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से हुआ था। अब ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ अच्छी तरह बढ़ रही है, पोस्ट मानसून शॉवर स्टार्ट हो गए, अब मानसून ख़त्म होने को आया है और ये प्लांट्स अब विंटर में नहीं ग्रो करेंगे। तो उसके पहले मुझे इनको रिवाइव करना था और वो दोनों रिवाइव हो गए, अच्छी से इनकी पत्तियाँ आना स्टार्ट हो गई। तो आप भी अपने कैलाथियस के ऊपर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप ये 2 बातें अच्छी तरह से याद रखिए, ह्यूमिडिटी और वाटर लॉगिंग मत होने देना, तो आपके प्लांट्स हेल्दी हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।